बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक दूध वाला रहता था। उसके पास कई गायें और भैंसें थीं। रामू का काम अच्छा चल रहा था, लेकिन वो बहुत ही लालची स्वभाव का था। वो हमेशा कम मेहनत में ज्यादा पैसे कमाने के सपने देखता था। लालच की शुरुआत। एक दिन रामू ने सोचा, अगर मैं दूध में थोड़ा पानी मिला दूं, तो दूध की मात्रा बढ़ जाएगी और मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। किसी को क्या ही पता चलेगा। अगले दिन से उसने दूध में एक चौथाई पानी मिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका लालच और बढ़ा। अब वह आधा दूध और आधा पानी बेचने लगा। गांव के लोग सीधे साधे थे। उन्हें लगता था कि शायद गायों का चारा अच्छा नहीं है, इसलिए दूध पतला आ रहा है। कमाई और अहंकार। रामू अब बहुत पैसे कमाने लगा था। उसने अपनी कमाई से एक नया घर बनवाया और महंगे कपड़े पहनने लगा। वो मन ही मन हंसता कि कैसे उसने पूरे गांव को बेवकूफ बनाया है। एक बार रामू के शहर में एक बहुत बड़ा मेला लगा था। रामू ने सोचा कि वह इस बार अपनी पूरी बचत से सोने के गहने खरीदेगा। उसने अपनी मेहनत और बेईमानी की कमाई को एक थैली में भरा और शहर की ओर चल पड़ा। कुदरत का न्याय। शहर जाते समय रास्ते में एक गहरी नदी पड़ती थी। गर्मी का दिन था, तो रामू ने सोचा कि थोड़ा आराम कर लिया जाए। उसने अपनी रुपयों वाली थैली एक पेड़ के नीचे रखी और नदी के किनारे मुंह हाथ धोने लगा। तभी वहां एक बंदर आया। बंदर को लगा कि उस थैली में खाने की कोई चीज है। उसने झट से थैली उठाई और पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर चढ़ गया। रामू ने जब ये देखा तो उसके होश उड़ गए। वह चिल्लाने लगा, अरे ओ बंदर, वह मेरी मेहनत की कमाई है, उसे नीचे फेंक दे। बंदर ने थैली खोली, लेकिन जब उसे उसमें सिक्के और नोट मिले, तो वह चिढ़ गया। बंदर ने एक सिक्का नदी में फेंका और एक सिक्का नीचे रामू की ओर। फिर एक नोट नदी में और एक रामू की ओर। सीख। देखते ही देखते रामू की आधी कमाई नदी के पानी में बह गई और आधी उसके पास बची। रामू सर पकड़कर बैठ गया और रोने लगा। तभी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, जो पैसा मैंने दूध बेचकर कमाया था, वह बंदर ने मुझे वापस दे दिया। और जो पैसा मैंने पानी मिलाकर कमाया था, वह वापस नदी के पानी में ही मिल गया। उस दिन के बाद रामू ने कसम खाई कि वह कभी बेईमानी नहीं करेगा। वह वापस गांव गया और फिर से शुद्ध दूध बेचना शुरू कर दिया। कहानी की शिक्षा। लालच का फल हमेशा बुरा होता है और बेईमानी की कमाई कभी टिकती नहीं है।